पाक भारत मैच में हैंडशेक तनाजा। पाकिस्तान का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद। आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया। आईसीसी के इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त रद्द-ए-अमल का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया। हुकूमती सतह पर मामला उठाने और एशिया कप से दस्तबरदारी पर गौर होगा। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती के खिलाफ केस सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुआवना तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात की। डिवीजन बेंच ने आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा होने के बाद समात मुलतवी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइल ने जानबूझकर फ़लस्तीन को तबाह करने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर दिफा गज़ा में नस्लकुशी के जिम्मेदार हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के अहकामात इसराइल की आला क़यादत ने दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की 9 सितंबर को कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद तरीन मज़म्मत। इसराइली जारहियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। सदर पज़ेश्कियान ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से भी मिले। कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। उम्मत के इत्तेहाद की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रोकना होगी। इसराइली जारहियत के तनाजुर में उम्मत में इत्तेहाद होना इंतहाई ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मिस्र, तुर्किया, फ़लस्तीन के सुदूर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मिले। पाकिस्तान का जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए मौसर इक़दाम इख्तियार किए जाएँ। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियात और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। भरपूर जवाब पर भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा, वो यगमालियों को मार देंगे। ट्रंप का इल्जाम। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेज़ुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया।
कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ड्रग कार्टल्स अमेरिका में मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। बदअमनी का शिकार शहरों में फौज तैनात करेंगे। नेतन्याहू ने दोहा पर हमले से 50 मिनट पहले ट्रंप को आगाह कर दिया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। 3 इस्राएली हुकाम ने बताया कि इसराइल ने दोहा में हमास की क़यादत पर मिसाइल हमले की पेश की इतला अमरीका को दे दी थी। पहले मालूमात सियासी सतह पर सदर ट्रंप तक पहुंचाई गई। इसराइली हुकाम ने कहा, अगर ट्रंप हमले की मुखालिफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। ट्रंप ने दुनिया के सामने नाराज़गी का सिर्फ दिखावा किया, हमले रोकने की नीयत नहीं थी। कतर पर इस्राएली हमला। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर यूएन की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास आज जिनेवा में होगा। हमास रहनुमाओं के खिलाफ फजाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं के इजलास पर फजाई हमला किया था। मुल्क में बादलों की वापसी। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का आज से आगाज। बड़े शहरों के नदी नालों में तूगियानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद। इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ। सयाहों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। सैलाबी रेले गुजर गए, मसाइल के अंबार छोड़ गए। घर बार, माल मवेशी, फसलें तबाह। हजारों लोग बेघर हो गए। अलीपुर के मौजा, खैरपुर, सादात, मौजा मिठनवाला में मकानात गिर गए। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। शुजाबाद में मुतासरीन को घरों को वापस लौटने लगे। हरिपुर में रेलवे रोड पर बरसाती रेले की जद में आकर वैन पुल से नीचे गिर गई। ड्राइवर जख्मी। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के सैलाब से दरियाई बेल्ट के 150 किलोमीटर के इलाके में 145 मौजा जात मुतासर। बस्ती, खरला और मौजा आको में तबाही। सड़कें बह गईं, रास्ते मुनक़ता हो गए। 1,40,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मंशनाबाद में 15 से ज़ायद देहात का ताहाल ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में 5 से 7 फीट तक सैलाबी पानी मौजूद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर अलीपुर के इस्लाम मुतासरा देहात के लिए राशन, टेंट, साफ पानी और वंडा रवाना। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और राना सिकंदर बैत नूरवाला, कोटला आगर, कंडराल रवाना होंगे। इस्लाम मुतासरा इलाकों में टेंट, पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारे की फ्राहमी का ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। रात गए और सुबह सवेरे रेस्क्यू की कश्तियों पर सामान रवाना किया गया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पानी की मकदार में 14,231 क्यूसेक का इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 6,24,094 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त किया जा रहा है। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। IMF से 25 सितंबर को मुज़ाकरात। सैलाब मुतासरीन की मदद की तजावीज़ तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स सैलाब मुतासरीन पर खर्च करने की तजवीज़। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स की मुंतकली IMF की मंजूरी से मशरूत है। IMF से इजाज़त मिलने पर कुछ फंड्स सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। FBR को टैक्स वसूलियों में तकरीबन 200 अरब रुपए शॉर्टफॉल का इम्कान है। सैलाब के बाइस नुकसानात और रेवेन्यू कमी पर रिपोर्ट IMF को दी जाएगी।
अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर के लाहौर और कसूर के दौरे। नेटली बेकर की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों को प्यार किया। पाकिस्तान की सैलाब से बहाली के लिए जारी कोशिशों के हवाले से अमरीकी आज़म पर जोर दिया। नाज़िमुल अमूर ने इमदादी कारकुनों की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की। कहा, ज़िला इंतजामिया की कोशिशों को सराहती हूँ। ज़िलाई सतह पर की जाने वाली कोशिशें बेहतरीन हैं। मैच में हाथ ना मिलाने पर भारतीय पंजाब के वजीर आला बरस पड़े। भगवान सिंह मान का कहना है कि खेल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हाथ नहीं मिलाया। क्या इस पर ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? पाकिस्तान के साथ खेले हैं, कैच भी पकड़े हैं, या ऐसे कहते कि हमने गेंद को हाथ तक नहीं लगाना? पाकिस्तान का बल्ला लगा है। सरदारों से क्या कसूर हो गया? उन्हें पाकिस्तान इबादत के लिए नहीं जाने देते। अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने की इजाज़त देने में क्या हर्ज है? वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक इजलास। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है, सैलाब से कच्चे का इलाका डूब गया, कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे। डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएं। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। पीटीआई ने हमेशा से टीटीपी का मौक़िफ़ अपनाया। सूबे के लोग समझ रहे हैं पीटीआई दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा, अब 27 सितंबर का चूरन बेचा जा रहा है कि उन्होंने जलसा करना है। पीटीआई में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर ग्रुप है। वज़ीर आला केपी के बयान से तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी खुलकर सामने आ गई। पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर इदारा आइन का पाबंद है। क्या कौमी असम्बली माली साल से हटकर टैक्स से मुताल्लिक बिल पास कर सकती है? क्या आइन में पार्लियामेंट को ये मखसूस पावर दी गई है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सुपर टैक्स से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील ने दलाइल दिए, अदालत के सामने जो केस है उसमें कानून साजी की अहलियत का कोई सवाल नहीं है। FBR के वकला के दलाइल मुकम्मल। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।